नमस्कार, आप देख रहे हैं द गुरु बात मोदी की। गुरु में आज बात आत्मनिर्भर अभियान की करेंगे, विकसित भारत के प्लान की करेंगे, अर्थव्यवस्था की नई उड़ान की, आत्मनिर्भर अभियान की, सेमीकंडक्टर में निवेश की बात करेंगे, दुनिया में सशक्त होते भारत देश की बात करेंगे। गुरु ने भारत के ईंधन आयात को कम करने का प्लान बनाया है। गुरु ने ई हाईवे का रास्ता सुनिश्चित किया है। गुरु ने चीन को चुनौती देने की तैयारी कर ली है और देश को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का भी फैसला किया है। आज भारत निवेश के लिए दुनिया में सबसे सेफ जगह बना है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हम तो उन्हें गुरु के नाम से जानते हैं और हम उन्हें गुरु ही कहते हैं, भले ही आप उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हों। और प्रधानमंत्री मोदी की हर बातों पर देश दिल खोलकर एतबार करता है। गुजरात वाइब्रेंट समिट में दुनिया भर के उद्योगपतियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने डंके की चोट पर ऐलान किया, साल 2047 में भारत जब आजादी का 100वां साल मनाएगा, उस वक्त विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भारत खड़ा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है जो उन्होंने गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान दी है, जिस पर देश को एतबार है। लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इसके पीछे वजह है पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वे उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। उत्पादन के लिए जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है निवेश। लोगों की नब्ज पकड़ने के साथ साथ निवेश जुटाने की कला में माहिर माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2003 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया। इसका मकसद सूबे में निवेश के लिए माहौल तैयार करना था। अब जब वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस सिलसिले को अभी तक जारी रखा है और इस बार समिट के दौरान तकरीबन 10 लाख करोड़ के निवेश को लेकर MOU साइन किया गया है। इस बार 133 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 34 साझेदार देशों के डेलीगेट्स और 16 साझेदार संस्थाओं के डेलीगेट्स ने भी हिस्सा लिया। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री के साथ साथ कई देशों के राजनयिक सम्मेलन में शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में इस बार रिकॉर्डों की छड़ी लग गई। पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। भारत के लिए भविष्य का ई हाईवे खुलने का रास्ता साफ हुआ है, जिस पर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की गाड़ी रफ्तार से दौड़ती दिखेगी। पीएम मोदी का लक्ष्य है भारत में भारी निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाए। भारत के 1.4 बिलियन लोगों की प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर उनकी आस्था, इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी का हमारा कमिटमेंट, विश्व समृद्धि और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है।
10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say मोदी है तो मुमकिन है। मौका था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। देश और दुनिया के हजारों प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल थे। दरअसल इस समिट का आयोजन पहली बार साल 2000 में किया गया था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मकसद था गुजरात में निवेश जुटाने के लिए औद्योगिक जगत को एक मंच पर लाना। 2003 से लेकर अब तक 10 बार समिट का आयोजन किया जा चुका है। इस बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पीएम मोदी का विजन देखने को मिला। 2047 में विकसित भारत की रूपरेखा देखने को मिली। समिट में उद्योगपतियों ने एक खजाना सा खोल दिया। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि रिलायंस हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करेगी। इसके लिए कंपनी ने 2 लाख करोड़ का निवेश करने जा रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ऐलान किया है कि पोर्ट से पावर ग्रुप गुजरात में अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश राज्य में 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार को मुहैया कराएगा। अर्लेसर मित्तल की चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा है कि कंपनी 2029 तक गुजरात के हजीरा में सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित करेगी। इस प्लांट की क्षमता सालाना 2.4 करोड़ टन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इरादा तेल पर होने वाले खर्च से निजात दिलाने का है और ये सब ई गाड़ियों की क्रांति से ही मुमकिन हो पाएगा। लिहाजा सरकार द्वारा ई गाड़ी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। भारत में मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर 1% से भी कम है, लेकिन पीएम मोदी का प्लान है कि 2025 तक 6% शेयर बनाया जाए और साल 2030 तक शेयर की हिस्सेदारी 30% करने का टारगेट किया जाए। देश में साल 2020 से लेकर 21 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 48,179 थी, जो साल 2021 और 22 में बढ़कर 2,38,811 और 2022-23 में बढ़कर 11,80,597 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग के मानचित्र पर भारत का नक्शा साल 2024 के अंत तक स्थापित हो जाएगा। इसको लेकर सेमिकॉन इंडिया योजना शुरू की गई है। टाटा ने ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर में अगले 5 साल में $90 अरब के निवेश करने का प्लान बनाया है। टाटा आने वाले 3 सालों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ का निवेश कर सकती है। माइक्रोन ने भारत सरकार के साथ मिलकर $2.75 अरब से अधिक लागत वाले प्लांट में $800 मिलियन से अधिक का निवेश करेगी। केंद्र सरकार गुजरात को सेमीकंडक्टर का नया हब बनाने जा रही है। सेमीकंडक्टर की वजह से कार और मोबाइल इंडस्ट्री को काफी जूझना पड़ता है। इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये समस्या दूर होने वाली है। भारत में इसके अंत तक सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को
सच करने की दिशा में टाटा समूह आगे आया है। टाटा ग्रुप धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा समूह अगले 2 महीने में साड़ंद में लिथियम आयन बैटरी के लिए 20 गीगावाट की फैक्ट्री शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और हाईली स्किल्ड लेबर मांगता है। इसमें बहुत बड़ा निवेश होता है। हमने देखा कि कोविड के दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज जो देखी गई, उसकी वजह से मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, यहां तक कि गाड़ियां भी मिलने के लिए लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। तो सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको चिप भी कहते हैं, इनके यूनिट्स को फैब भी यूनिट भी कहते हैं। भारत में इसका बनना बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक ताइवान का इसमें वर्चस्व था। TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की लगभग मोनोपोली थी। कुछ एक देश और बनाते हैं, अमेरिका की कुछ कंपनीज बनाती है, पर TSMC का बहुत बड़ा इसमें हाथ था बनाने में, पूरी दुनिया को सप्लाई करने में। भारत में इसकी बनाने की अनाउंसमेंट होना, हालांकि इसके लिए टेक्नोलॉजी मिलना अभी टफ होता है। जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए बड़ा निवेश चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, मोबाइल्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है जिसमें चिप का, सिलिकॉन चिप का प्रयोग होता है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया है। इससे न केवल इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, बल्कि हम इसको सस्ते दाम पे बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो इन चीजों की शॉर्टेज समय समय पर भारत जैसे बड़े देश में देखने को मिलती है, वो शॉर्टेज भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करेगा। पीएम मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्द अपनाते हैं। अब उनकी प्राथमिकता फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर पर है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत को पेट्रोल डीजल के चंगुल से निजात दिलाई जाए। कच्चे तेल की खपत के मामले में अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 19.89 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत है। वहीं चीन में 15.27 मिलियन बैरल प्रतिदिन खपत होता है। इसके बाद भारत में 5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उपयोग में आता है। भारत में कुल खपत 86% हिस्सा आयात किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत सरकार तेल के आयात पर सालाना 1.5 लाख करोड़ खर्च करती है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर सरकार अपनी उपयोगिता लगातार कम करना चाहती है। इसके लिए 2030 तक कच्चे तेल की खपत 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2040 तक कच्चे तेल की खपत को 20% कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। देश में खपत होने वाले कच्चे तेल का कुल 86% हिस्सा आयात करना पड़ता है, जिस पर सालाना 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। केंद्र सरकार का प्लान है कि 2030 तक कच्चे तेल की खपत में 10% कमी लाई जाए और 2040 तक कच्चे तेल की खपत में 20% कटौती का टारगेट तय किया गया है। इसको लेकर बीते 9 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म पर फोकस किया गया है। ई गाड़ियों के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी का खासा जोर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। इससे जहां प्रदूषण कम होता है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल पर भी देश की निर्भरता कम होगी। आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। रिकैपिटलाइजेशन और आईबीसी से हमने भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना दिया है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने 40,000 से ज्यादा कंपनीज को समाप्त कर दिया है, कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने भारत में टैक्स के अनावश्यक जाल को खत्म किया है। भारत में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर माहौल बनाया है। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। इनमें से एक FTA तो यूएई के साथ ही हुआ है। हमने अनेक सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट से FDI के लिए ओपन किया है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहा है। बीते 9 सालों में भारत लॉजिस्टिक्स पर तेजी से काम कर रहा है। 10 साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे और आज भारत में 149 एयरपोर्ट हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क 2 गुना और मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो, इनको आज डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। साल 2027 से लेकर 28 तक $5 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2047 तक $30 ट्रिलियन होने की उम्मीद जताई जा रही है। ई कार से देश को बहुत फायदे होंगे। देखिए, आज पेट्रोल डीजल के लिए कच्चा तेल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है 75 to 80%। अब जब ई कार ज़्यादा चलेगी तो हमें कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक तो हमारी विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, दूसरा ग्लोबल मार्केट में जब कच्चे तेल के रेट बढ़ेंगे उससे हमें नुकसान नहीं होगा, तीसरा आत्मनिर्भर होंगे हम, विदेशी मार्केट के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं रहेगी। तो ई कार यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमें बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल से बहुत प्रदूषण होता है और पॉल्यूशन से हम जानते हैं कितने तरह की बीमारियां होती हैं जिसके इलाज पे लोगों के लाखों खर्च हो जाते हैं। तो ई कार जितनी बढ़ेगी उससे सबसे पहले हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, इंटरनेशनल मार्केट्स पे हमारी निर्भरता कम होगी, आत्मनिर्भर होंगे हम और पॉल्यूशन से पैदा होने वाली बीमारियों से भी हम बचेंगे और ग्लोबल मार्केट्स पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ई कार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और देश ई कार को बढ़ावा दे रहा है जिससे हमें फ़ायदा हो। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स, देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में देश अब आगे बढ़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, तो अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद तकनीकी के क्षेत्र में दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम करने की है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की है, भारत में निवेश बढ़ाने की है। पेट्रोल डीजल के आयात को कम करने का प्लान बनाया जा रहा है। ई गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। लिथियम की बैटरी बनाने के लिए निवेश हो रहा है। सेमीकंडक्टर का हब बनाने की दिशा में कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी चीन की बादशाहत को चुनौती देते दिख रहे हैं। भारत दुनिया में निवेश के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए अगले 20 साल का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने प्लान को अमली जामा पहना रहे हैं। न्यूज इंडिया से निशांत कुमार की रिपोर्ट। और दी गुरु बात मोदी के में आज के लिए फिलहाल बस उतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल जो एडिशन है वो देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम प्रधानमंत्री के उन अनछुए अनटच्ड पहलुओं की बात करते हैं जिसे आप देखना और सुनना चाहते हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।